चंदेल वंश की स्थापना 831 में सुनक ने की थी। किसने की थी चंदेल वंश की स्थापना? सुनक ने की थी। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी है। डब्ल्यू शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो एस विजयलक्ष्मी है। अभी 23 वाला चेक कर लिया। अभी 23 ग्रैंड मास्टर चल रही है। नुटक्की ऐसा कुछ नुटक्की करके नाम है। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय सानिया मिर्जा है। कोनोरू हेम्पी शतरंज की खिलाड़ी है। विश्वनाथ आनंद भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व चैंपियन है। 1998 में से भारत के 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बना। नॉर्वे के मार्गल कार्लसन सबसे ज़्यादा रेटिंग अंकों के साथ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इसको भी हरा दिया कोई। नॉर्वे के कार्लसन सबसे ज़्यादा रेटिंग के साथ विश्व के नंबर खिलाड़ी। सूफी सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम में हुआ था। सूफी आंदोलन इस्लाम का उदारवादी आंदोलन। सूफी आंदोलन इस्लाम का क्या है? उदारवादी आंदोलन है। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे प्राचीन एवं सबसे लोकप्रिय है। भारत में पूछेगा तो कौन सा सबसे लोकप्रिय है? तो चिश्ती। और मुहिद्दीन चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे लोकप्रिय संप्रदाय है। और सूफी आंदोलन इस्लाम का उदारवादी आंदोलन है। मुहिद्दीन चिश्ती ने अजमेर को केंद्र बनाकर अपना साम्राज्य शुरू किया। मुहिद्दीन चिश्ती ने कहा अपना केंद्र है तो अजमेर को। हिंदू की भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन की तरह ही था। दोनों संप्रदाय हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। दोनों संप्रदाय हिंदू की भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन दोनों आंदोलन एक तरह की थी। दोनों सूफी आंदोलन एक तरह की ही थी। दोनों संप्रदाय जो हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। आर्थिक दृष्टि से जो है ना पिछड़े देश की विशेषता प्रति व्यक्ति आय निम्न मृत्यु दर तथा उच्च निरक्षरता। निम्न मृत्यु दर यानी वहाँ पे जन्म दर ज़्यादा होता है, मरता आदमी कम है। और अल्प विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का अनुपात अधिक होता है। और अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना योगदान अधिक होता है। अल्प विकसित क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्रति व्यक्ति आय का योगदान अधिक होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं खान आते हैं। खान याद रखिएगा, खान आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आते हैं। वंशधा राष्ट्रीय उद्यान ये पहली बार देखने के लिए मिला। वंशधा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। वंशधा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बाकी तो आप लोग को याद ही होगा। गिर गुजरात में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, भद्रा कर्नाटक में। एक या अच्छे से देख लीजिएगा ये सोमेश्वर कर्नाटक में, बोरीवली महाराष्ट्र में। बोरीवली कहाँ है? बोरीवली महाराष्ट्र में। सोमेश्वर कहाँ है? कर्नाटक में। बोरीवली में। ओबोर कहाँ है? पंजाब में। ओबोर पंजाब में। नेपाल के देश के झंडा दोहरे त्रिभुज का। नेपाल देश के झंडा में दोहरे त्रिभुज के रूप में है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। और कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मेपल लीफ है। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। अष्ट छाप की स्थापना आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा की गई थी। वल्लभाचार्य शुद्ध देवतावाद के विचारक थे। रुद्र संप्रदाय संस्थापक वल्लभाचार्य थे। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। वैष्णव धर्म में विशिष्ट द्वैतावाद के प्रवर्तक रामानुजा थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद तीर्थ यानी माधवाचार्य थे। बकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। बकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव थे बकरी संप्रदाय के संस्थापक। बिहार झारखंड उड़ीसा जो है 1936 में अलग हुआ था। और ये झारखंड जो है ना 2000 में अलग हुआ था बिहार से। बिहार बंगाल से कब हुआ? 1900 घोषणा हुआ था 11 में और 12 में अलग हो गया था। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। 1956 में बिहार का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। 15 नवंबर झारखंड से अलग 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ था। 26 अप्रैल 1858 में बिहार
में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हो गया। कहीं 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 22 अप्रैल आता है, कहीं 26 अप्रैल, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह परमार वंश से संबंधित। बाबू कुंवर सिंह किस वंश से थे? परमार वंश से थे। कुंवर सिंह के बाद उनके भाई अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों का नेतृत्व जारी रखा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन मुस्लिम से जुड़ा हुआ था। पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य नेता इनायत अली एवं विलायत अली था। बहावी आंदोलन का अंतिम रूप से एल्गिन फर्स्ट ने 1863 में सिस्तान के युद्ध में पराजित कर कमजोर कर दिया। 1850 के दशक में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना रहा। त्यागराज कर्नाटक के त्रिमूर्ति में से एक है। त्यागराज कर्नाटक के संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। त्यागराज दक्षिण और मथुस्वामी दीक्षितार श्यामाजी शास्त्री कर्नाटक के तीन मूर्ति कौन थे? तो ये तीनों हैं त्यागराज, मथुस्वामी दीक्षितार और श्यामाजी। पुरंदरदास को कर्नाटक शैली के पुरंदरदास को क्या बोलते हैं? कर्नाटक शैली के पितामह कहा जाता है। भारत में संगीत का प्राचीनतम स्रोत सामवेद है। मीराबाई भक्ति काल में कृष्ण की आराधना से जुड़ी थी। बिहार के शिवहर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक घनत्व यानी 1 पर ज़्यादा 1 किलोमीटर पर सर्वाधिक आदमी वहीं पे रहता है, शिवहर में। 2011 की जनगणना बिहार में शिवहर जिले में जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, 488 ही रहता है 1 किलोमीटर में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सी चंद्रमौली थे जनगणना आयुक्त। कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे 2011 में। कुल जनसंख्या क्रम में बिहार भारत के तीसरे स्थान पर है। चंद्रमा पर विस्फोट होने पर आवाज़ सुनाई यहाँ पृथ्वी पर नहीं देगा। चूँकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ की आवाज़ सुन नहीं सकते हैं। चंद्रमा पर जो है पृथ्वी के वजन से 1/6 भाग है। चंद्रमा पृथ्वी के वजन से 1/6 भाग है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा अपना कोई प्रकाश नहीं और सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जल की कठोरता कैल्शियम के कारण होता है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण। कैल्शियम CaSO3 के कारण होता है। जल में अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं होती। कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट लवणों के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होती है। दोनों ऑप्शन में था, फिर भी इसने कैल्शियम लिया। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों। समुद्री जल में निम्न आयन पाए जाते हैं। देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम तो ज़्यादा, तो यहाँ पे पूछा था कठोरता तो सबसे अधिक, तो इसी कारण होगा इनके आयन ज़्यादा आयन पाए जाते हैं। समुद्र जल की लवणता कारण NaCl। विषुवत रेखा पर दिन 12 घंटे के होते हैं और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। सिर्फ दिन के बारे में पूछ रहा था। दिन विषुवत रेखा पर दिन 12 घंटे के होते हैं। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती। विषुवत प्रदेश पर अधिक तापमान अधिक वर्षा होती है। दिन पूछा था, एक दिन नहीं पूछा था 24 घंटा, सोच लिए। ये सिर्फ दिन पूछा था, इसीलिए 12 घंटा ही हमारे आंसर। दिन रात एक दिन पूछता तब दिन खाली पूछा तो 12 घंटे। विषुवत रेखा पर जैव विविधता अधिक होती है, क्योंकि जैव विविधता अधिक इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी वजह से। पीतल, कॉपर प्लस जिंक, कांसा, कॉपर प्लस एसन, गन मेटल Cu(Zn)Sn तथा बेल मेटल Cu(Sn)। बेल मेटल और ये दोनों सेम है। मिश्र धातु समांगी मिश्रण
मिश्र धातु कैसा मिश्रण होता है? तो समांगी मिश्रण होता है, ये भी याद रखें। जब दो पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिक किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण कहलाते हैं। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज। इंसुलिन के अग्नाशय में एक भाग लैंगहेंस दीपिका बीटा कोशिका द्वारा से इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। इंसुलिन से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से मधुमेह हो। रुधिर एक संयोजित ऊतक है। और ये जो है पानी ऐसे जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है अधिकतम घनत्व। ये फ़ारेनहाइट में पूछा था तो 39.2, ऐसे तो जोड़ने पे 36 आ रहा था लेकिन 39.2 याद रखिए। घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व। यहाँ सेल्सियस और यहाँ पे थोड़ा जो है ना कम पे ही होता है, इसी वजह से वो आंसर लिया है। घनत्व होता है त्रियक बिंदु 277.16 केल्विन होता है त्रियक बिंदु। जल की विशिष्ट ऊष्मा 42 लगभग 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। सर्वाधिक विलयता उच्च डाइहाइड्रोक्साइड नियतांक के कारण होता है। सर्वाधिक विलय किस जल को क्यों बोला जाता है? तो क्योंकि इसमें उच्च डाइहाइड्रोक्लिक नियतांक के कारण होता है। पृथ्वी पर उपलब्धता 71%, पीने के योग्य जल की उपलब्धता 2.5%, समुद्र जल में लवणता कारण NaCl होता है। मगरमच्छ स्तनधारी नहीं होते हैं। सामान्यतः जो जीव अपने बच्चे को जन्म देते हैं एवं दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहा जाता है, यानी बाघ स्तनधारी था अवसर में। स्तनी वर्ग के प्राणी उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। स्तनी वर्ग के प्राणी क्या तो उच्च तापी एवं नियत तापी। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं जैसे कि एकिडेना। प्रोटोथीरिया किसको बोलते हैं? जो अंडे देते हैं। यूरिथीरिया पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य यूरिथीरिया में आता है मनुष्य। मेटाथीरिया स्तनी और परिपक्व बच्चे को जन्म देते जैसे कंगारू। ये सब याद रखें। अवरक्त किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अवरक्त किरण का ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि कैथोड किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु यानी टंगस्टन पर गिरती है और ये एक्स किरण उत्पन्न करती है। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती है ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। अश्रु गैस रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। अश्रु गैस का फार्मूला CaCl3NO2 होता है। अश्रु गैस टीयर गैस अमूर्तिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम गैस से आँखों के संपर्क में आती है तो कोर्निया स्नायु उत्तेजित हो जाती है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम Na2 है, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड भारी जल का DO2 और यह परमाणु रिएक्टर में मंदक एवं शीतलक के रूप में भारी जल काम करता है, ये भी याद रखें। यदि लेंस का आधा भाग को ढक दिया जाता है तो उसकी चमक कम हो जाती है। लेंस के आधा भाग को ढक जाता है तो उसकी चमक क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यह भी ध्यान रखें। यदि हम एक उत्तल लेंस के किसी वस्तु को देखते हैं तो फिर उत्तल लेंस से किसी वस्तु को देखते हैं, यदि हम फिर लेंस के आधे कागज से ढक दिया जाता है तब भी हम पेड़ का पूरा प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो जाता है, ये बात याद रखें। घनात्मक होता है इनकी फोकस दूरी। अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है वस्तु का ये जो है ये उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस में सिर्फ वस्तु की दूरी ही ऋणात्मक होती है, बाकी सब घनात्मक है। प्रतिबिंब घनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। शक्ति घनात्मक ये उत्तल लेंस में सब चीज़ ऋणात्मक होते हैं। नीला प्राथमिक रंग हरा नीला। प्राथमिक रंग टेलीविजन में उपयोग किया जाता है। पीला रंग मैजेंडा था पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। पीला मैजेंडा था पीकॉक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। जब दो प्राथमिक रंग मिलते हैं तो प्राथमिक रंग मिलने से प्राप्त द्वितीय रंग होते हैं। प्राथमिक रंग जिस द्वितीय रंग से मिलने से उजला रंग। प्राथमिक रंग में जिस द्वितीय रंग को मिलाने से उजला रंग प्राप्त होता है उस द्वितीय रंग को प्राथमिक रंग के लिए पूरक रंग कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जर्सन ने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1590 में नीदरलैंड में हुआ था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसमें हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर
माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एम ई हॉफ ने की थी। माइक्रोफोन के आविष्कार ग्राहम बेल ने की थी। टेलीफोन का गैलीलियो ने। टेलीस्कोप का किसने? गैलीलियो ने। माइक्रोमीटर की खोज विलियम कॉर्जिन ने की थी। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार लॉरेंस ने की थी। लॉरेंस ने। ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के परिणाम से शिशुओं की त्वचा नीला पड़ जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारण नीलापन हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण 45 ml से अधिक नहीं होना चाहिए। जल के गुण सर्वाधिक विलय होते हैं। वही सब जो भी पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं। सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है। सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट पूछेगा कौन है तो प्रोटीन है। वसा नहीं मारिएगा। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में लगभग 15% प्रोटीन से निर्मित होती है। 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होती है। 10 प्रोटीन भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। 10 हमारे शरीर द्वारा संश्लेषण मानव शरीर में स्वयं करता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों का मिश्रण होता है, जिसमें कि सिस्टीरिक ये सब सिस्टीरिक वाले तथा ओलोइक अम्ल, सोडियम, पोटासियम सब याद रखिएगा। वैसे अम्लों में पामिटिक अम्ल तथा लिनोलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्ल में पोटेशियम लवण होते हैं उसे मुलायम साबुन कहते हैं। जिसमें जो है ना साबुन जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं पोटेशियम लवण होते हैं उसे क्या कहते हैं? मुलायम साबुन कहते हैं। ये ऑक्सीकरण संख्या तो निकाल ही लीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में जो है ना नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन अवशोषण करने वाला तत्व कैडमियम है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम तथा बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक विखंडन के दौरान निकलने वाले न्यूट्रॉन में 2 न्यूट्रॉन अवशोषित कर लिए जाते हैं। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं जो नाभिक रिएक्टर मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का करते हैं। और ये जो है ना नियंत्रक छड़ बोलेगा तो कैडमियम और बोरॉन, और यहाँ पे बोलेगा अवशोषण के लिए तब होगा ये न्यूट्रॉनों में 2 को अवशोषित कर लेते हैं। बोरॉन के छड़ नियंत्रित करते सहायता नाभिक विखंडन के दौरान निकलने वाले ये 2 को अवशोषित कर लेते हुए नियंत्रक छड़ नाभिकीय, और ये मंदक के रूप में बोलेगा तो यहाँ पर भारी जल और ग्रेफाइट करना। नाभिकीय ईंधन यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर मुक्त वोल्टेज को बदलता है। ट्रांसफार्मर मुक्त वोल्टेज को बदलता है। एसी डीसी सोच के वो नहीं मारिएगा, उसमें भी रहता है ऐसी अल्टरनेटिव करंट, उसका हिंदी फुल फॉर्म होता है लेकिन वो वोल्टेज से रिलेटेड होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत माइकल फैराडे ने किया। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत माइकल फैराडे ने किया। ट्रांसफार्मर का अनियत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है एक ऐसा यंत्र है। ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट पर काम करता है। रबर का प्रक्रिया आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर बाल्कोनीकरण किया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है उसमें। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण कौन है? और उच्च वाल्कनीकरण रबर एबोनाइट है। उच्च वाल्कनीकरण रबर कौन है? तो एबोनाइट है। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा होने पर कठोर हो जाता है। गर्म करने पर मुलायम तो थर्मोप्लास्टिक ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। अधिकांश वर्षा ऋतु ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। अधिकांश वर्षा ऋतु किस में होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, कि वही क्षोमंडल जिसको बोलते हैं। सभी प्रकार की मौसमी घटना क्षोमंडल में होती है। समताप मंडल में शांत मंडल या आदर्श मंडल भी कहते हैं। शांत मंडल को शांत मंडल या आदर्श मंडल भी कहते हैं, जो वायु उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। ओजोन मंडल परावैंगनी किरणों को रोकती है, और आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए आदर्श मंडल है। ओजोन परत
यहाँ पे ये वायुयान है, ये है आयन मंडल, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ये वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल और आयन मंडल है रेडियो तरंग के लिए। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। उच्च उच्च स्तर के भाषा स्रोत कूट पंक्ति दर पंक्ति मशीन को बदल देने की प्रक्रिया को प्रोग्राम के अनुवादक को प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं। प्रोटॉन कंप्यूटर की भाषा जो विकसित गणितीय सूत्रों को आसानी से कम समय में हल करने के लिए होता है। कोबल भाषा व्यावसायिक हितों के लिए होता है। प्रोलॉग कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यों के लिए विकसित किया गया है जो कि तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। यदि लाल फूल को हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। सब प्रकाश जिस रंग का परावर्तन होता है उस वस्तु को दिखाई देती है, वही रंग का उस वस्तु दिखाई देता है। जैसा आपका प्रकाश परावर्तन होगा, आप जिस कलर का देख रहे हैं, यानी आप वो नहीं सोचिए कि वो चीज़ को अवशोषित करके देख रहे हैं, वो चीज़ परावर्तित होकर मुझे दिख रही है। प्रकाश की हीनता की दृष्टि से वस्तु यदि अन्य रंगों का अवशोषण कर ले तो इस कारण वस्तु काला दिखाए। जब लाल गुलाब को हरा शीशा में के माध्यम से देखा जाता है तो वो काला दिखाई देता, क्योंकि परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है। परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है, हरे रंग की वह अवशोषित कर लेता है, इसी वजह से वो काला रंग दिखाई देने लगता है। हरा रंग इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। प्राथमिक रंग जो है ये लाल हरा, द्वितीयक रंग पीला श्यान मैजेंटा, यहाँ से ये जो आपका ये सब ये प्राथमिक रंग है, ये द्वितीयक रंग है सारा। माइकलसन मेरलो प्रोग्राम ईथर परिकल्पना के पतन के आधार पर है। माइकलस मेरले प्रयोग ईथर परिकल्पना के पतन के आधार पर है। विशिष्ट अपेक्षितता के मूल परीक्षण करने के लिए 3 प्रयोग किया गया है। माइकल्स मेरे प्रयोग, विंस ई स्टीवेल्स प्रयोग, केनेडी थर्मोडाइट्स प्रयोग। प्रकाश के गुण, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है मैक्सवेल के अनुसार, ये बोला गया प्रकाश के बारे में। कण जो है न्यूटन बोला है, कण एवं तरंग दोनों ब्रोगली ने बोला है। डायोड, एक डायोड केवल एक ही दिशा में चलन होते हैं। कैथोड किरणें को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जाता है। कैथोड किरण की किसे केवल गैस के प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणें की अदृश्य होती है, सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें का वेग 9/10 गुना होता है। यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट्स प्रभावित होती है। कैथोड किरणें की प्राकृतिक जो होती है ना, ये ऋणात्मक होती है। लेकिन हाँ, कैथोड किरणें एनोड जो धनात्मक, कैथोड किससे होते हैं ऋणात्मक होती है, कैथोड ऋणात्मक होती है और ये एनोड धनात्मक होती है। डीएनए जो है ना प्यूरिन होता है, कौन तो एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, इसमें क्षारक होते हैं जिसे कि बेसिस कहा जाता है। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन और ये डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा 1935 में प्रतिपादित किया गया। इस कार्य के लिए 1962 में नोबेल दिया गया। डीएनए के द्विकुंडलिक रचना एवं न्यूक्लियोटाइड की 2 धागे रहते हैं और एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए में थायमिन के स्थान पर आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरा, बाकी 3 वही रहते हैं। थायमिन की जगह थायमिन जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे यूरासिल रहते हैं।